हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम वर्डप्रेस सेटिंग के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग वर्डप्रेस यूजर रोल के बारे में देखा था वीडियो। तो चलिए, ये लास्ट वीडियो है। इस तरह से आप वर्डप्रेस बेसिक का आज ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो इतने सारे आपको सब मेनू दिखते हैं। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इस पे क्लिक करो या जनरल पे क्लिक करो, ये आपका पहला सेटिंग के अंदर जो सब मेनू ओपन होता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे साइट टाइटल है, जो आप साइट का टाइटल दोगे वहां से चेंज। जैसे वर्डप्रेस बेसिक दिया है तो बेसिक्स भी करूंगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा और साइट का जो भी टाइटल है वो भी चेंज। इसी तरह टैगलाइन है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्न वर्डप्रेस बेस बेसिक। इस तरह से आप टैगलाइन भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक्सप्लेन अपने साइट के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो अपने साइट के बारे में छोटा सा। यहाँ पे आप यूआरएल आपका देख सकते हो। यहाँ पे ये वर्डप्रेस के एड्रेस है, ये साइट यूआरएल है। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आईडी है, यहाँ से आप अपना ईमेल आईडी एडमिनिस्ट्रेटर का जो हो चेंज कर सकते हो। अगर आप अपने साइट पे परमिशन देना चाहते हो किसी यूजर को रजिस्टर करने को तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट यूजर सब्सक्राइबर चूज होता है। आप कोई और भी चूज कर सकते हो, लेकिन इसे आप सब्सक्राइबर ही रहने देना। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करके। और यहाँ पे जैसे मैं WP एडमिन टाइप करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये टाइप कर दिया। तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बैक टू, यहाँ साइट पे जाने का ऑप्शन है, मतलब अपने। लेकिन यहाँ रिमेम्बर मी का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे लॉस पासवर्ड, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन नहीं है। तो आप अगर इसे चेक कर दोगे एनीवन कैन रजिस्टर, तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का बटन आ जाएगा जिससे आप किसी और अदर यूजर को आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रजिस्टर का बटन आ गया। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो किसी और यूजर का यूजर नेम ईमेल। देखिए आप भी, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जो रूल असाइन किए करोगे वो आपको रजिस्टर यूजर को वो रूल आपको मिल जाएगा। इसी तरह इंग्लिश अगर साइट का लैंग्वेज आप चेंज करना चाहते हो, अगर मान लो हिंदी करना चाहते हो तो आप हिंदी भी कर सकते हो। आपको मराठी भी है, आप देख सकते हो। इस तरह यहाँ पे हिंदी भी है, तो इससे आप जैसे अपडेट करोगे तो ये हिंदी लैंग्वेज में हो जाएगा साइट का। देखो फ्रेंड्स, ये हिंदी में हो गया। आप जैसा चाहे अपने जो लैंग्वेज में आपको आती है आप साइट की लैंग्वेज उस तरह से रख सकते हो। तो मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। आप यहाँ से समय चूज कर सकते हो। इंडिया का टाइम जोन जो है वो 5:50 है, तो मैं वही कर देता हूँ। 5:30 सॉरी, ये मैं कर देता हूँ और सेव चेंजेस। इस तरह से आप अपनी सेटिंग यहाँ से भी कुछ चेंजेस कर सकते हो। जैसे मैं इसे व्यू करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे जो मैंने बेसिक्स किया था वो चेंज हो गए। इस तरह से आप अपने ब्लॉग पे भी देखो पोस्ट आ रहे हैं। यहाँ अगर टाइमिंग चूज करनी है तो डेट चूज करना हो तो इस तरह से आप डेट फॉर्मेट चूज कर सकते हो या चेंज भी कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे टाइमिंग की फॉर्मेट ये भी कर सकते हो। अगर स्टार्ट डेट संडे से स्टार्ट रखना चाहते हो तो संडे कर सकते हो।
इसी तरह आप 24 फॉर्मेट कर सकते हो। इसी तरह आप ये सारी सेटिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो ये संडे से शुरू होगा, ये आप सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सितंबर 2021 लिखा हुआ है, आप इसे चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट में दिखे, और इसे सेव कर लेता हूँ फ्रेंड। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से दिख रहा है। आप ये सेटिंग आसानी से यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, आपको जो सही लगे वो रख लेना। कस्टम कोई करना है तो अगर इसकी नॉलेज हो तो करना, नहीं तो यहाँ पे आप इसी तरह इसे जो रिव्यू में है आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये सेटिंग आपको समझ में आ गई। अब आते हैं राइटिंग पे। जनरल आपका कंप्लीट हो गया। अब राइटिंग पे आते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट हम पोस्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप नई कैटेगरी को सिलेक्ट करोगे तो अनकैटेगराइज जाएगा। अगर यहाँ से आप चूज कर लोगे, मान लो क्राइम कर दोगे, पहले मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ इसी तरह से। यहाँ पे मैं टेस्ट पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ आप पहले गौर करना है, यहाँ पे कैटेगरी क्रिकेट स्पोर्ट्स है, लेकिन नया क्रिएट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज यहाँ पे ये साइन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक कोई टेस्ट पोस्ट क्रिएट कर देता हूँ, टेस्ट पोस्ट, ठीक है। सिंपल इसी तरह पब्लिश कर देता हूँ बिना कोई कैटेगरी चूज किए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूंगा तो आप देखो कि अनकैटेगराइज है, लेकिन आप अगर यहाँ चाहते हो कि एक खास निश पे काम कर रहे हो तो उसे स्पॉट, जैसे मैं इसे क्राइम चूज कर लेता हूँ और इसे सेव कर दूंगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये क्राइम में साइन कर देगा। कोई खास आपका निश हो तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब मैं कोई पोस्ट और क्रिएट करके दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट अब अनकैटेगराइज के बदले यहाँ पे क्राइम असाइन हो जाएगा। टेस्ट पोस्ट 2 कर देता हूँ और इसे पब्लिश कर देता हूँ। अब इसे पब्लिश करने के बाद इसे मैं आपको पब्लिश करने के बाद इसे मैं आपको लिस्ट पे ले जाके दिखाता हूँ कि ये आप पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि बाय डिफॉल्ट क्राइम कैटेगरी सिलेक्टेड हो गई। इस तरह से आप किसको कौन सा एडिटर देना चाहते हो। क्लासिक एडिटर अभी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ब्लॉक एडिटर। इसी तरह एडिटर को अगर स्विच करना ऑप्शन देना चाहते हो तो ये कर सकते हो। जैसे मैं इसे यस कर दूं। अगर मैं पहले आपको ब्लॉक एडिटर चूज करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। अभी मैंने क्लासिक चूज कर रखा था क्योंकि मैंने क्लासिक एडिटर प्लगइन इंस्टॉल कर रखा था। अब इससे मैं किसी एक पोस्ट को एडिट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये ब्लॉक एडिटर यहाँ से आ गया, जो वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट नया एडिटर है। अब मैंने क्लासिक एडिटर में फिर से चूज कर लूंगा तो ये वर्डप्रेस का पुराना वर्जन वाला एडिटर यहाँ से आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आप क्लासिक एडिटर प्लगइन इंस्टॉल कर लेना। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स ये आ गया। और इसके बाद की तरह अब रीडिंग ऑप्शन में हम लोग आते हैं। तो आपने यहाँ से देख सकते हो ब्लॉग चूज कर सकते हो, यहाँ शो पोस्ट कर सकते हो जितना पेजिनेशन आपको लगाना है ब्लॉग पेज पे। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ब्लॉग पे आप जाओगे तो 4 के पेजिनेशन मैंने लगा रखे, 4 4 के बाद
ये पेजिनेशन देखिए, 4 पोस्ट एटलीस्ट दिखेंगे यहाँ पे, 1 2 3 और 4 आपको दिख जाएंगे। अगर 2 कर दोगे तो एटलीस्ट 2 पोस्ट दिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पोस्ट दिख रहे हैं। इसी तरह ये है आपका फीड। अगर फीड फीड जो होता है कि जैसे आप फीड क्रिएट करते हो तो अपना पोस्ट का डाटा एक्सचेंज कर सकते हो, तो आप इसको ये भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे है ऑप्शन, अगर आपका साइट अगर सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं कराना चाहते हो तो ये चेक करके सेव कर देना। फिलहाल मैं इसे नहीं कर रहा। यहाँ पे आते हैं, डिस्कशन पे आते हैं। डिस्कशन में ये आप इसका रिमूव कर देना, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे मेल आएंगे, तो इसे आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे हैं जो जरूरत के, अगर इस पे कोई भी पोस्ट कर सकता है। अगर कमेंट करता है तो मॉडरेशन के लिए मैसेज जाएगा, आप यूजर को दिखेगा वहाँ पे। अगर इसको भी आप इसको चेक कर देना है, क्योंकि जब तक आप मैन्युअली अप्रूव ना करो तब तक ये आपको ये पोस्ट ना दिखे। नहीं तो कोई भी पोस्ट करेगा, कमेंट पोस्ट करेगा तो आप साइट पे दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आईपी एड्रेस या ईमेल आईडी कुछ इस तरह से दे के आप मॉडरेशन के लिए आप डिसअलाउ अलाउ कर सकते हैं, इस दोनों का यूज करके। इसी तरह आप यहाँ पे ये अवतार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अवतार लोगो या किस तरह का आपको जैसा लगाना है कमेंट पे लगा सकते हो। यहाँ पे अगर कमेंट वही कर सकता है जो रजिस्टर्ड हो, तो ये आप चेक कर सकते हो। इसको चेक कर दोगे तो बिना कोई भी बिना रजिस्टर्ड यूजर कमेंट नहीं कर सकता। चलिए इसे सेव करके देखते हैं, और इस ब्लॉक को हम कॉपी करके इस प्राइवेट विंडो में पेस्ट करके ओपन करते हैं। किसी और पोस्ट को ओपन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ। जो रजिस्टर्ड यूजर होगा वही कर सकता है। तो यहाँ से आप पहले रजिस्टर कर लोगे। कोई यूजर यहाँ से WP एडमिन से जाकर रजिस्टर कर लेगा, तभी कमेंट कर सकता है। नहीं तो मैंने एक डेमो यूजर क्रिएट किया था, उससे लॉगिन कर लेता हूँ। डेमो डेमो ठीक है। अब मैं साइट पे आता हूँ तो कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ यहाँ पे। तो मैं ब्लॉग पे जाता हूँ और इसी पोस्ट पे कमेंट का देखता हूँ ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। हेलो, आई एम रजिस्टर्ड यूजर। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से ये रजिस्टर्ड हो चुका है। मैं चाहता हूँ अब लॉग आउट करके देखता हूँ फ्रेंड्स कि कमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ से मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि मस्ट बी लॉग इन। अगर जब तक मैं लॉग इन ना करूँ तब तक मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अगर नहीं किया तो यहाँ पे रजिस्टर कर लूंगा जो मैंने बता रखा। तो इस तरह से आप कर सकते हो इस ऑप्शन का यूज कर। इसी तरह मल्टीपल और भी ऑप्शन है, जैसे आप
यहाँ पे लेबल दिया हुआ 5 लेबल तक आपको हायरार्की में ये कमेंट दिखाएगा। तो इस तरह से आप कमेंट वाले ऑप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। जो जो मैंने जरूरी का था वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आते हैं मीडिया में आते हैं। मीडिया में आते हैं तो आप अपने थंबनेल का साइज, हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो यहाँ से 150 150। इसी तरह लार्ज साइज है तो ये बाय डिफॉल्ट थीम में भी अलग अलग क्रॉपिंग साइज बना के रखा हुआ आता है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो या तो अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। यहाँ जैसे विड्थ 200 कर दोगे तो ये जो 200, तो ये थंबनेल का साइज हो जाएगा विड्थ 200, हाइट 150। इस तरह से आप इस साइज का कर सकते हो। इसी तरह चेंज कर सकते हो। अब आते हैं परमालिंक्स पे। परमालिंक्स बहुत जरूरी चीज है तो इसे मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना क्या है। आप देखोगे कि ये प्लेन यूआरएल है। यहाँ पे अगर कोई चूज करता है यूजर तो उसको पेज आईडी के साथ जाता है। पी मतलब पेज आईडी 123। इसी तरह एग्जांपल के रूप में दिखा रहा है। मैं इसे सेव चेंजेस करता हूँ तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये क्या है लिखा हुआ 2021। ये डेट के साथ आ रहा है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो पेज आईडी के साथ आएगा और इस ओपन भी करूंगा तो ये पेज आईडी के थ्रू ओपन होगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड इस तरह से आपका देखिए पी आईडी आ रहा है जो कि अच्छा नहीं है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यूआरएल आप इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह का यूज करना चाहिए। ये अच्छा होता है, इसमें नंबर नहीं है ना कि और ना ही डेट आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए क्योंकि ये इसमें डेट भी नहीं दिख रहा है कब पोस्ट हुआ है क्या है। तो आप इस फॉर्मेट में यूआरएल चेंज कर लेंगे। और अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि इसका यूआरएल भी चेंज हो गया होगा। तो और इसे ये देखो ये अच्छे आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप सेट कर सकते हो परमालिंक्स। ठीक है, आप चाहते हो कि ये परमालिंक कस्टम कोई परमालिंक्स बनाना तो वो भी कर सकते हो। मान लो जैसे मैंने ये ब्लॉग है, लेकिन जब मैं ब्लॉग के किसी पोस्ट को ओपन करता हूँ, मान लो कि इसी का भी कंटेंट तो है नहीं, लेकिन ब्लॉग के साथ तब टेस्ट पोस्ट है मैं चाहता हूँ, जैसे ये है, मैं इसको भी रिफ्रेश करके किसी और को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, ब्लॉग पे गया और यहाँ पे मैं किसी और पोस्ट पे जाता हूँ। पहले पोस्ट 1 पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखोगे तो यहाँ पे पोस्ट 1 लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट 1 है इस तरह से। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली स्लैश ब्लॉग लिख दूंगा, ब्लॉग। अपडेट सेव चेंजेस करता हूँ। अब मैं ब्लॉग्स पे क्लिक कर लेता हूँ। अब किसी और एक ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ, इसी को फिर से ओपन करता हूँ। तो आप देखोगे कि अब ब्लॉग पेज 1 आ रहा है। तो इस तरह से आप कस्टम यूआरएल भी बना सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो। इस तरह से आप कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की सेटिंग थी। जो जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है वो मैंने आपको बता दिया जो जरूरी के थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।